अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया। हर उस बात की जो जाने अनजाने आपको तकलीफ देती रही है। तकलीफ तो बहुत दी है मैंने, आपको भी दी है, शाजिया को भी दी है, यहां तक कि अपनी औलाद को नहीं छोड़ा मैंने तो। मैं शाजिया की मोहब्बत को समझ नहीं सका। वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी मेरे पास, और बदले में मैं उसे सिर्फ अपना आप भी ना दे सका। मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि जो कुछ मैं कर चुका हूं अब तक, वो माफी के काबिल तो नहीं है। और अगर आप आज माफ नहीं करेंगे तब भी मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं होगा। लेकिन आया इसी उम्मीद के साथ हूं कि आप बड़े दिल के मालिक हैं। अगर आपको लगे और आपसे हो सके तो मुझे माफ जरूर कर दीजिए। तुमने एक बेटे की परवरिश की, तुम्हारी दूसरी बेटी को मैंने पाला। दोनों में फर्क तो तुमने महसूस कर लिया होगा। तुम्हारी बेटी जिसे तुमने पाला, उसकी जिंदगी में तुम्हारी ही कमी रही, और जिस बेटी की परवरिश मैंने की, उसने तुम्हारे पास जाके तुम तक को बदल के रख दिया। जिस तरह आज तुम मेरे पास आए हो, अगर इसी तरह उस रोज जब शाजिया तुम्हारे पास आई थी, तुम उसका हाथ थाम कर मेरे पास ले आते, तो बात कुछ और होती। मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा देता। बात तो आज भी वही नहीं है। आपकी बेटी आपके पास है और मैं उसका हाथ मांगने के लिए आया हूं आपसे। क्या आज आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? एक शर्त पर। मैं तुमसे तुम्हारी ज़ारा को वापस लूंगा। मैं अपने पोते सरमत के लिए तुमसे ज़ारा का हाथ मांगूं तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा। इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि सरमत से बेहतर ज़ारा को समझने वाला कोई है नहीं। हाँ, तुम अगर चाहो तो तुम्हें सोचने के लिए मोहलत दे सकता हूं। तो क्या ये मुमकिन है कि सोचने के लिए मैं आपसे शाजिया का साथ मांग लूं? तुम बैठो। शाजिया, मज़ा आया? सुन चुकी। ज़ारा बिल्कुल ठीक कहती है।
मजहर बहुत बदल गया। ये वो मजहर ही नहीं है जिसके खौफ में मुब्तला रहे। तुम्हें लेने आया है। हाँ सलमा है अब्बा। अगर सलमा ना होती वहां तो सारा कैसे रहती? तुम इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकी। खुदगर्जी तो नहीं हो रही हूं, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। फरहत ने पहले जुल्म कम किए उसके साथ, अब मैं भी चली जाऊं वहां रहने के लिए। सलमा और मजहर का मामला तुम उन दोनों पे ही छोड़ो। मुझे ये बताओ कि अपनी सारा और जारा की वजह से तुम मजहर के साथ रह सकती हो? तो आगे जिंदगी में क्या करने का इरादा है बेटा जी? अंकल वो बाबा का बिजनेस है तो इंशाल्लाह उनके साथ ही। उस दिन रात को हमारे घर तुम ही आए थे जारा से मिलने? जी जी अंकल, वो मैं ही था। वो जारा का आपको पता है ना, बहुत थ्रिलिंग है, उसको हैंडल करना आसान काम नहीं है। और तुम्हें लगता है कि तुम उसे हैंडल कर पाओगे? मुझे लगता है मेरे अलावा उसे कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता, और ये बात जारा भी जानती है। अंकल ये मेरे फादर, ये जारा के फादर मजहर अंकल। अबरार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। कैसे? छोड़ें इस बात को, आप यहाँ कैसे? मैं दरअसल ये शाजिया को लेने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब यह है कि अब तो सरमद और जारा की बात पक्की हो जाएगी। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस महीने में अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर दूं। मगर मेरी एक शर्त है। तुम जारा को नहीं बताओगे कि उसकी बात सरमद से तय हुई।